और भाइयों, आज जो संयोग बना, उस संयोग के पीछे इस धरती का भी महाभाग्य है। इस धरा पर हर भूमि और स्थान का हमेशा विशेष प्रभाव रहा है। एक वो भी धरती है जहाँ गौरी शंकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। एक वो भी गंगा है जहाँ उसके किनारे बहुत घाट और मंदिर विराजमान है। एक वो भी स्थान है जहाँ इस शरीर को अंतिम समाधि दी जाती है। कहने का भाव, हर आत्मा का, हर स्थान का, हर स्थिति और परिस्थिति का अपना अपना प्रभाव। आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, हो रहे हैं, इस सहयोग के पीछे निश्चित तौर पर यहाँ रहने वाले बहन और भाइयों की उस तपस्या का परिणाम है, जिस तपबल के कारण हम सबको वो इकट्ठा कर लेते हैं। धन्य है आत्माएं, महान आत्माएं हैं, दिव्य शक्तिधारी आत्माएं हैं। इसलिए हम सबको उनका वंदन, अभिनंदन और नमन करना ही चाहिए। इस उपलक्ष्य में हम सब स्वागत के तौर पर ताली बजाएंगे। ये सब आत्माएं नहीं होती तो क्या हम सबका यहाँ आना संभव था? प्रेमचंद जी, क्या आना संभव था? नहीं। इनके पूर्ण का परिणाम आज भले ही सूक्ष्म कम मात्रा में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भूखी, प्यासी, तड़पती, भटकती आत्माओं की लाइन लगेगी। किस लिए लगेगी? शांति की चाहना की। इस धरा पर कहीं शांति नहीं होगी। ये धरा बुरी तरह जलेगी। क्यों जलेगी? कि ये प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार, जब इनका विकराल रूप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, प्रबल स्थिति में जब होगा तो इस धरती पर हाहाकार शुरू हो जाए। सौभाग्यशाली आप हैं जो अपने को बचाने के लिए, अपने स्वजनों को बचाने के लिए, अपने नजदीकी लोगों को बचाने के लिए इस ईश्वरी कर्तव्य पथ पर चल पूरी हस्ती और शक्ति लगाकर सबको यहाँ लाना है। ऐसा नहीं कि चलिए आज प्रोग्राम में हम वो आते हैं, आप लोग कर रही, ये महाभूल होगी। क्योंकि आत्मा का संबंध पहले परमात्मा से है। जब वो धरा पर आती है तब हमारे देह के संबंध बनते हैं।
आप लोगों ने कभी सुनी होगी, आज सुनेंगे अभी। उसमें है कि आत्मा जो है जब गर्भ में प्रवेश होती है तो पता नहीं चलता कब प्रवेश हुई, इसलिए उसकी तिथि अर्थात समय घड़ी वो एक्चुअल निर्धारित नहीं हो पाती है। जब आत्मा की ये गति है, परमात्मा भी जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो उस प्रवेश की घड़ी उस दादा को भी पता नहीं चलती। समय प्रमाण जब प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है तब सकल संसार धीरे धीरे जान लेता है कि दिव्य अलौकिक अवतरण और परम शक्ति जगत नियंता जगदीशों का हो चुका है। आज भी अज्ञानता के इस घनघोर वातावरण में ये समाज अंधेरे में ऐसा भूला हुआ है, ऐसा भटका हुआ है। अभी मनों में भटकाव है, तो हमने कहा तीर्थों में जाकर देवी देवताओं से मनोती मानेंगे। सच्चे तीर्थ यही स्थान प्रत्यक्ष होंगे जब जब जिन जिन ऋषियों ने जब तपस्याएं की होंगी, उनके तपस्या के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आज इस संसार में तीर्थों का निर्माण हुआ। भक्त जन वहाँ दर्शन की अभिलाषा लेकर जा रहे हैं, पहुँचते हैं। यद्यपि सारे देवी और देवताओं का भी पिता जो परमात्मा है सभी की इच्छाओं को पूरा कराता है, लेकिन यहाँ विचारणीय विषय जो है, हम भी सर्दी का बहाना बनाए आपके बीच नहीं आना चाहते थे, लेकिन कमाल यहाँ की शक्तियों का कि उन्होंने निर्भयता का आवरण उड़ा दिया। अरे उन्होंने कहा सर्दी है नहीं, और इस उम्र में तुम्हारे बीच भागा चला है। तो ये किसका कमाल है? ये तपस्या का कमाल। कल 8 बजे रात तक ये था कन्नौज नहीं जाना, सर्दी बहुत। मित्र संबंधी जो भी जहाँ उन्होंने कहा तुम्हारी जानो नहीं, सर्दी बहुत है। तुमने कहा ठीक है, कोई जरूरी नहीं, बस जनवरी में घर रही। तो कहने का मतलब अब रहे तो रहे कैसे? जब संस्कारों में रहना नहीं है तो आत्मा नहीं रह सकती। वृंदावन से बर्तना और बर्तना से कन्नौज, अब कन्नौज से बर्तना से फिर वृंदावन। जनवरी हो या फरवरी हो, जो जहाँ सेवाएं लगी हैं उन सेवाओं में जीवन देना ही होगा, क्योंकि उस परम शक्ति से संकल्प लिया है कि आपके आदेश का हम पालन करें। लेकिन आप सब का जो हिसाब है वो हमें कमजोर लग रहा है। उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। बताया नहीं कि आज बेटे की शादी का उत्सव होता तो तुम्हारी स्थिति मनोदशा क्या होती, बेटे के जन्मदिन का उत्सव होता तो तुम्हारे मन की दशा क्या होती, तन की स्थिति क्या होती। लेकिन आज जब आपका जन्मदिन है, ये आप नहीं मानती कि आज हमारा अलौकिक जन्मदिन की वर्षगांठ है, तो आपके मन में खुशी, आपके तन में उत्साह होना चाहिए था।
अब की बारी ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए कोई रिश्तेदार बचे नहीं, अन्यथा आप समझ लेना धर्मराजपुरी में इतनी सजाएं खानी पड़ेंगी जिसकी कल्पना आपके मस्तिष्क में नहीं होगी। क्यों? उसका जो आदेश है, उसका जो संदेश है कि हमारी सूचना घर घर पहुंचाओ। क्या पहुंचाओ सूचना? कि मैं इस संसार में आ चुका हूं। जिसे जो राजभाग चाहिए वो हमसे ले जाए। आप राजभाग ले लेंगे, स्वजनों को छोड़ देंगे, तो धर्मराज जब देखेगा उसकी पेशी तुम्हारी होगी तो तुमसे क्या नहीं पूछेगा कि हमने तुम्हें सुंदर अनमोल काया दी थी, जीवन दिया था, इस जीवन का अर्थ तुमने क्या समझा? तुमने क्या हमारा भाड़ा दिया था? क्या आप अपने मकान में किसी किराएदार को बिना पैसे के रख सकते हैं? अगर एक भी महीना लेट हो गया तो निकलिए भाई साहब, निकलिए, किराया जमा करना पड़ेगा। तो इस काया का, इस मकान का किराया क्या आपसे नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए भूल के बाजार में रहने की आवश्यकता नहीं है। और जो भूला वो भटक गया, और जिसे मार्ग मिल गया वो सिंहासन तक पहुंच गया। तो आज परमात्मा इस धरती पर आकर आप ये अनुभव नहीं करते हो कि ये सब शक्तियां भाई अपना जीवन क्यों लगाए? इन्हें क्या मिलना है? आप अपना जीवन क्यों लगाए हैं? क्योंकि आपको मकान बनाना है, जमीन खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, इस समाज में वैभव फैलाना है, यश पताका फहरानी है कि देखिए अमुक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, बस है, 3 गाड़ियां हैं, ये है, वो है, इस वैभव के लिए। लेकिन ये सब एक पल में विनाश हो जाएगा, दूसरा पल नहीं लगेगा। क्योंकि भारत का विनाश गृह युद्धों से होना। भाई ही सगा भाई के बस में आग लगा देगा, तब तेरी बस इससे भी नहीं चलने दूंगा। क्यों? महाभारत का अर्थ भाई का भाई से युद्ध, और वो शुरू हो चुका है। आपको इनके जीवन पर जरा भी दया नहीं आती है। आपको तो यहां बहुत कुछ निछावर कर देना चाहिए था। आप उन पत्थर की मूर्तियों में मस्तक रगड़ने तो जाते हैं, लेकिन उससे मिला किसी को? मिल पाएगा क्या? और अगर मिल गया होता तो इस धरती पर अशांति नहीं होती, धरती पर सुख होता, चैन होता, आनंद होता। लेकिन मूर्तियों ने मुख क्यों मोड़ा? हमारी तुम्हारी आचरण की बात। हम सब सुधर नहीं रहे हैं। 24 घंटे में कितने घंटे हैं जो आप ईश्वर के प्रति अर्थात अपने जीवन के निर्माण के प्रति दे रहे हैं? 24 घंटे का हिसाब लगाइए। आज कोई माता है, पति पुत्र पुत्रियों गृहस्थी की पालना के बाद 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे कितने हुए? 24 घंटे। 8 घंटे अपने लिए, पति पुत्र के लिए, घर गृहस्थी के लिए, 8 घंटे सोने के लिए। 8 घंटे में भी
कि आप 1 घंटे भी, जो कल आपका जन्म होगा, कल जीवन को बचाना है व्याधि और बाधा से। एक एक आत्मा पर हजारों प्रेत सवार होंगे। ये जो मर रहे हैं, अकाले मृत्यु हो रही है, कहाँ जाएंगे? इन्हें भी तो मकान चाहिए। इन्हें का खाली दिमाग, खाली मकान, भूतों का। आपको जरा भी, अरे आपको तो मोहल्ले में बुलौआ देना चाहिए था। आपको तो चिट्ठी और फोन करना चाहिए था कि कोई हमारा रिश्तेदार बचे नहीं। रिश्ते तो तभी निभेंगे जब ईश्वर की कृपा होगी, उसकी शक्ति होगी, अन्यथा रिश्ते सब टूटेंगे, एक दूसरे के सहयोगी नहीं बन पाएंगे। अन्यथा जब घर में आग लगती है तो अपनी अपनी पड़ती है प्राणों की। इसलिए समय निकट आग लगने का आ रहा है। वो परमात्मा आपको सचेत कर रहा है, आपको जागृत कर रहा है। आपको ऐसा करना चाहिए था। तो आप कल्याण कैसे कर सकते हैं? आप जब तक दूसरों का जीवन नहीं बनाएंगे, दूसरों का जीवन कैसे बनेगा? तब बनेगा जब उनकी ज्योति में ज्ञान रूपी घी डालेंगे, तेल डालेंगे। वो समाप्त हो गया है। आंधी और तूफानों का दौर बहुत तेज हो गया है। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है, यहाँ अनेक हैं, शक्ति लगा दो। क्यों? जब तक मन में ऐसा संकल्प दृढ़ नहीं होगा कि ये हमारी शरण स्थली है, यहाँ से हमें शांति मिलेगी, यहाँ से शांति हम अपने स्वजनों को दिलवा सकेंगे। शांति रुपए से नहीं मिलेगी, बाजार में नहीं मिलेगी, किसी साईं गुसाई से नहीं मिलेगी। शांति का सागर कौन है? पता है? परम पिता परमात्मा। परमात्मा से खुद दूरी और देह के संबंधियों की दूरी, क्या मिले? समय और श्वासें, ये व्यर्थ चली गए और जा रहे हैं। इसलिए पूरी कोशिश करिए किस बात की कि ये चल रही सांसों को सफल करने की। सांसें कब सफल होंगी? जब सांसें परमार्थ के लिए चलेंगी। और स्वार्थ के लिए चलेगी तो वो सांसें सफल नहीं। परमार्थ का जीना सीखो। उसी का नाम इतिहास लिखता है, जिसने जीवन में त्याग किया। आज जहां जहां जगह जगह इस भारत में चौराहों पर जो चिन्ह बने हैं, जो यादगारें हैं, वो त्यागियों की, तपस्वियों की है, किसी दौलत वाले की नहीं है। इससे पहले कौन
इस धरती पर सबसे धनवान था, उसकी है कि इस धरती पर सबसे पहले कौन तपस्वी हुआ। तपस्या अर्थात त्याग, और त्याग से क्या बनता है? भाग्य। तो भाग्य बनाना और बनवाना, इसको कहते हैं परोपकार। तो जीवन में परोपकार करना सीखो, और बिना परोपकार के तुम्हारा पुण्य का खाता नहीं बनेगा, बैंक खाली रहेगी। अगर यह विचार हो, इन कागजों से अगर बैंक भरनी है तो ये बैंक तो बंद हो। आज अगर ये उपग्रह डिस्टर्ब हो जाए, अभी एक ही दिन 1 घंटे में ये क्या हाल हो जाती है बैंकों की। उन्होंने कहा सर्वर नहीं आ रहे। सर्वर क्या है? ये जो विज्ञान है ये खत्म होना है। इसलिए अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए, तभी कल्याण हो सकेगा। आपको संकेत मिलने लगेगा, आपका ईश्वर साथी बन जाएगा, हर कदम कदम पर सहयोगी बन जाएगा, हर श्वास श्वास में शक्ति आपको अनुभव होगी। इसलिए अगर हम सब इकट्ठे हुए हैं तो इसका प्रैक्टिकल कैसे दिखेगा? तभी दिखेगा जब हम उनको लाके, अरे भाई एक बात तो चलिए, ये तो आप कह सकते हैं मोहल्ले में तुम्हारे मित्र संबंधी तो है, व्यवहारी तो है, रिश्तेदार तो है, कोई रिश्तेदार आता है उसे लेके आइए, भगवान का परिचय दिलाइए, तब सच्चा रिश्ता आपका निभेगा। जब उस सत्य से तुम मिलवा दो। सत्य एक बाबा है, तो हम याद करेंगे पाँच मिनट विश्व कल्याण के लिए। किस संकल्प को लेकर? संसार का हर आत्मा का कल्याण हो। और कब कैसे? मैं मास्टर सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। जब तुम्हारे हाथ में 10 रुपया होंगे तभी तो तुम 2 दान कर सकोगे, और नहीं होंगे तो क्या? मैं मास्टर सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। प्यारे बाबा हर आत्मा का कल्याण करो। इस संकल्प से आप योग करिए, हम भी करेंगे, और सबको संकल्प दीजिए। चलिए योग में।